तो आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का सफर खत्म हो चुका है, लेकिन कंट्रोवर्सीज का सफर उनके साथ अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात करी थी कि आखिर मुंबई इंडियंस के डाउनफॉल का बड़ा रीजन क्या रहा है आईपीएल 2026 में, और उसके बाद से इवन उससे पहले से काफी ज्यादा रूमर्स निकल करके आ रहे हैं उनके कैप्टन हार्दिक पांड्या को लेकर के। देखो, हार्दिक पांड्या के बारे में बताया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस की जो मैनेजमेंट है, जो ओनर्स हैं और कप्तान हार्दिक पांड्या, दोनों के बीच जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, उसमें इस वक्त बहुत ज्यादा खटास आ चुकी है और इतनी ज्यादा बात आगे बढ़ गई है कि 2026 के आईपीएल के बाद ही हार्दिक पांड्या को रिलीज कर सकती है मुंबई इंडियंस। उनका ट्रेड भी हो सकता है। काफी सारी अफवाहों का बाजार इस वक्त गर्म है कि हार्दिक पांड्या ने फॉलो किया, अनफॉलो कर दिया। लेकिन जैसे आप जानते हो कि इस चैनल पर, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हम सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं। हम बहुत ज्यादा ट्विटर के रूमर्स और गॉसिप्स को उस तरीके से एंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि ये कोई बॉलीवुड का चैनल तो है नहीं। लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से बात करो तो जिस तरीके से मुंबई इंडियंस के फैंस का गुस्सा मुंबई इंडियंस के एलिमिनेशन के बाद हार्दिक पांड्या के ऊपर फट रहा है, आई डोंट थिंक कि उसमें बहुत ज्यादा मतलब उस पर एक तरफा हार्दिक पांड्या को टारगेट करना सही है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि अगर हार्दिक पांड्या के आप स्टैट्स देखो आईपीएल 2026 के, तो वो तो बिल्कुल ठीक है नहीं, बहुत ही ज्यादा खराब है। उनके खुद की परफॉर्मेंस भी नीचे चली गई है। लेकिन उसके साथ साथ जो उनके बाकी के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जैसे देखो रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उन्होंने आधा सीजन इंजरी में गुजार दिया। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव के आप स्टैट्स देखो, बुमराह का हॉरिबल सीजन गया है, ट्रेंट बोल्ट का हॉरिबल सीजन गया है। तो किसी भी प्लेयर का सीजन इस लेवल पे नहीं गया कि वो मुंबई इंडियंस की गाड़ी को आगे खींच सके, और उसमें सिर्फ हार्दिक पांड्या को टारगेट करना भी सही नहीं है। जबकि टी20 वर्ल्ड कप उनका अच्छा गया था, 2024 का टी20 वर्ल्ड कप उनका अच्छा गया था, और उसके बाद जिस तरीके से पिछले साल क्वालिफायर 2 तक का सफर मुंबई इंडियंस ने तय किया था। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि अगर श्रेयस अय्यर ने वो कमाल की पारी ना खेली होती तो अभी मुंबई इंडियंस पिछले साल का फाइनल खेल रही होती। तो वो भी मुंबई इंडियंस के फैंस भूल गए हैं। इस बारे में कोई शक नहीं कि लीडरशिप के ऊपर सवाल है, और अगर उनको सैक किया जाता है, विच इज अ पॉसिबिलिटी, तो हार्दिक पांड्या के लिए वो कौन सी 4 टीमें होंगी जिसमें उनके करियर के हिसाब से और उन टीम्स के लिहाज से उनका जाना सबसे बेस्ट रहेगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखो, मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि 2024 के आईपीएल से पहले जो हार्दिक पांड्या का ट्रेड था ना मुंबई इंडियंस में, वो बहुत ही गलत डिसीजन था मुंबई इंडियंस का भी और हार्दिक पांड्या के करियर के लिहाज से भी। देखो, 2023 का वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो तो इंजर्ड होने से पहले हार्दिक पांड्या को केएल राहुल की जगह वनडे की वर्ल्ड कप टीम का वाइस कैप्टन नियुक्त किया गया था। टी20 टीम के वो फुल टाइम कैप्टन बन चुके थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मुंबई इंडियंस से उनका ट्रेड हुआ, पहले तो उनकी भारतीय टीम की टी20 की कप्तानी ले ली गई, उसके बाद मुंबई इंडियंस में उनको उस तरीके से वेलकम नहीं करवाया गया, वहां पर रिफ्ट की खबरें निकल करके आई और हार्दिक का करियर पूरी तरीके से डीरेल हो गया। तो मुंबई इंडियंस से निकलना उनके लिए कोई इतनी बुरी बात भी नहीं होगी, और जो 4 टीमें मेरे हिसाब से उनकी मौजूदगी का फायदा उठा सकती है, उसमें सबसे पहले है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। देखो, इनको मैंने सबसे नीचे नंबर 4 पर इसलिए रखा है क्योंकि विराट कोहली के बाद एक ब्रांड चाहिए। अभी आपके कैप्टन रजत पाटीदार हैं, उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा सुपरस्टार नहीं है जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लेगेसी को आगे ले जाकर के जा सके। विराट कोहली जो है, उनके काफी अच्छे ताल्लुकात भी हार्दिक पांड्या से रहे हैं। विराट की कैप्टनसी में हार्दिक फ्लरिश्ड, ही बिकेम वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द इंडियन टीम। थोड़ा टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने शुरू में कंट्रीब्यूट किया था, टेस्ट क्रिकेट भी विराट ने उनको खिलवाया था, और वो जो एक ऑरा है, वो जो एक अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने का तरीका है, वो हार्दिक और विराट का काफी ज्यादा सिमिलर लगता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि आरसीबी उनके लिए एक अच्छी टीम हो सकती है। बट क्या हार्दिक पांड्या आरसीबी में जाकर वहां कर कप्तान बनेंगे? इसके चांसेस कम है, क्योंकि देखो, रजत पाटीदार और हार्दिक पांड्या की उम्र भी तकरीबन सेम है। अब पाटीदार तो कोई बहुत बड़े स्टार नहीं है, बल्कि हार्दिक पांड्या 2 टाइम वर्ल्ड कप विनर है टी20 स्क्वाड का आपके, तो वो भी एक एडेड लेगेसी उनके पास है। मुंबई इंडियंस से निकल करके आते हैं, एक आईपीएल विनिंग कप्तान है, मल्टीपल आईपीएल विनिंग प्लेयर है वो, तो ये सारी चीजें उनके फेवर में जाती हैं। तो वो जो ब्रांड की लेगेसी है वो अच्छी तरीके से कैरी कर सकते हैं, बिकॉज विराट कोहली का भी आने वाले समय में
में आपको एक अच्छा रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर मैं यहां पर जा रहा हूं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। देखो लखनऊ सुपर जायंट्स मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या की मौजूदगी का फायदा उठा सकती है। ऋषभ पंत को मोस्ट लाइकली वो रिलीज करने वाले हैं, या तो इस सीजन के बाद या फिर अगले मेगा ऑक्शन में, क्योंकि प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का आपको ध्यान में रखना होता है। बट हार्दिक पांड्या के लिए लखनऊ का ग्राउंड उतना सही नहीं रहेगा, बड़ा ग्राउंड है, उनकी बॉलिंग यहां पर कितनी काम आएगी, प्लस लखनऊ की जो मैनेजमेंट है उनकी अपने कप्तानों से कुछ बनती नहीं है। तो हार्दिक पांड्या जैसी एक बोल्ड पर्सनैलिटी अगर वहां पर जाएगी तो क्या लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर्स के साथ उनकी बनेगी, और क्या वो हार्दिक को अकोमोडेट कर पाएंगे उस तरीके से, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक तरीके से वन मैन शो जब वो चलाते हैं, जब वो लाइमलाइट का हिस्सा रहते हैं, जब वो चीजें उनके कंट्रोल में रहती हैं, तो ही परफॉर्म्स बेटर। आप देखते हो अंडर प्रेशर सिचुएशन में कमाल की बल्लेबाजी भी वो करते हैं, क्योंकि वो उनके नेचर का हिस्सा है। तो क्या हार्दिक पांड्या लखनऊ सुपर जायंट्स में उस तरीके से कमाल कर पाएंगे? फ्रेंचाइजी भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा नाम भी नहीं है। अब आपको लेगेसी बनानी है, लखनऊ को जिताना है, तो आप उस तरीके से सोच सकते हो। आई थिंक इट ऑल विल ऑल्सो कम डाउन टू द मनी, द काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी विल ऑफर, सो उस पर भी ध्यान रखना होगा। और तीसरे नंबर पर मैं यहां पर जा रहा हूं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। देखो चेन्नई सुपर किंग्स को भी महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद एक वो लोअर ऑर्डर बल्लेबाज की तो जरूरत है ही है। विकेट कीपर तो जरूर संजू सैमसन ने उसको सॉल्व कर दिया, बट वो एक लीडरशिप वैक्यूम छोड़ करके महेंद्र सिंह धोनी जाएंगे। उसके बाद आपको एक ऑलराउंडर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब रविंद्र जाडेजा भी वहां पर नहीं है। तो वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बहुत कमी रही है मुंबई इंडियंस में ओवर द ईयर्स, और उसको हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी तरीके से फिट कर सकते हैं। क्या वो कप्तान बनेंगे? देखो ऋतुराज गायकवाड़ का ये सीजन कैसा जाता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। संजू सैमसन ऑलरेडी वहां पर एक कंटेंडर बने हुए हैं, उसमें अगर आप हार्दिक को भी डाल दोगे तो थोड़ा सा पैची पैची मामला हो जाएगा। बट टीम के लिहाज से उतनी बुरी चॉइस भी नहीं होगी। जो चेन्नई का फैन बेस है वो हार्दिक को अच्छे से एक्सेप्ट भी करेगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की इजाजत के बिना वो वहां पर आएंगे नहीं। धोनी और हार्दिक की कमराडरी भी विराट और हार्दिक की कमराडरी की तरह बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट विराट और हार्दिक की कमराडरी से धोनी और हार्दिक की कमराडरी कुछ ज्यादा ही अच्छी है। वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हार्दिक पांड्या करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, तो वो भी एक एडेड बेनिफिट रहेगा यहां पर हार्दिक पांड्या के साथ। और वो जो सीएसके की जो एक छवि है ना, उसमें जाकर के थोड़े से उनका जो ब्रांड है, जिस तरीके की वो एक परसेप्शन है हार्दिक पांड्या का, वो भी शायद थोड़ा सा यहां पर चेंज हो जाए। सो दैट विल ऑल्सो बी अ गुड चॉइस, बट कप्तानी का वहां पे लफड़ा हो सकता है। बेस्ट चॉइस मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या के लिए रहेगी कोलकाता नाइट राइडर्स। देखो कोलकाता नाइट राइडर्स एक लॉयल फैन बेस के साथ आती है। अब हर साल वो बेचारे अपना कप्तान ढूंढते रहते हैं, मेगा ऑक्शन पूरी तरीके से बॉटल करते हैं, हॉरेंडस ऑक्शन स्ट्रेटजी उनकी रहती है, कुछ उनको अता पता नहीं रहता है, और बड़े बड़े ट्रेड करने के लिए और रिलीज करने के लिए वो वैसे भी जाने जाते हैं। तो पहले वो सूर्य कुमार यादव को छोड़ चुके हैं, शुभमन गिल को छोड़ चुके हैं, श्रेयस अय्यर को छोड़ चुके हैं, तो हार्दिक पांड्या को भी वहां पर आप देख सकते हो कि कितने समय तक आप केकेआर में रहोगे। बट जोक्स असाइड, हार्दिक पांड्या के लिए केकेआर स्टैटिस्टिकली भी, क्योंकि मल्टीपल आईपीएल फ्रेंचाइजी विनर है, एक केकेआर की एक ब्रांड वैल्यू है, एक उनकी अच्छी टीम वो माने जाते हैं। बट इस समय थोड़े से आइडेंटिटी उनकी मिक्स एंड मैच चल रही है। अजिंक्य रहाणे को उन्होंने कप्तान बना रखा है, एक फिनिश प्लेयर, और उनके जो बाकी के भारतीय खिलाड़ी हैं उसमें से ऐसा कोई लगता नहीं कि कप्तान बन सकता है। सीधे सीधे वो कैमरन ग्रीन को रिलीज कर सकते हैं अगले साल, मतलब अभी एशेज है, उसके बाद आपका वर्ल्ड कप है 50 ओवर का, तो कितना कैमरन ग्रीन फिट रहेंगे। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इंजर्ड भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, सो वो भी एक चीज यहां पर देखनी पड़ेगी। सो काफी सारी चीजें हैं जिसको केकेआर कंसीडर कर सकती है। हार्दिक पांड्या को आप लेकर के आओगे, सीधे आप उनको अपना कप्तान बनाओगे, सीधे आप उनको अपना मेन ऑलराउंडर बनाओगे। और टेस्ट क्रिकेट हार्दिक पांड्या खेलते नहीं है, तो इंजरी के चांसेस भी कम रहेंगे, हालांकि इंजरी प्रोन वो है, बट स्टिल कैमरन ग्रीन से तो कमी है। और भारतीय है, एक उनकी ब्रांड वैल्यू है, फेमस प्लेयर है, वर्ल्ड कप विनर है, आईपीएल विनर है, और केकेआर के उस फैन बेस में बहुत अच्छी तरीके से वो एक्सेप्ट भी हो जाएंगे। बट अब सवाल यह है कि हार्दिक और गंभीर की पटरी नहीं खाती है। र्यूमर्स ये बताते हैं कि 2027 के वर्ल्ड कप के बाद जब गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो वो केकेआर के वापस से कोच या मेंटोर या कुछ भी उनको एक पद मिलेगा, तो उस पोजीशन पर अगर गंभीर आते हैं, जिन्होंने हार्दिक पांड्या के ऊपर सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया था, तो फिर हार्दिक पांड्या के केकेआर में क्या होगा। सो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई फील केकेआर या फिर चेन्नई सुपर किंग्स हार्दिक पांड्या के लिए एक बेटर चॉइस रहेगी, कंसीडरिंग कि वो मुंबई इंडियंस से वाकई में अलग हो जाए अगले साल। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।